हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं गीता कोस्टा, यूनिक हर्बल ब्यूटी सलून एंड बुटीक से। और आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। आप सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैंने आपको जो भी क्लास में सिखाया है, क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों से रिव्यू चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझको बताएं कमेंट करके कि मैं जो आपको सिखाती हूँ, वैसे तो मैं बहुत ही सरल और सीधी हिंदी भाषा में आप लोगों को पार्लर और बुटीक का कोर्स सिखाती हूँ, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है या आपको डाउट है और यदि आप चाहते हैं मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, तो मैं आपसे सजेशन चाहती हूं कि आप मुझको बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज पार्लर की क्लास है, तो पार्लर की क्लास में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमको अपने पार्लर में हाइजीन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। और उसके अलावा जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके साथ हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए। थ्रेडिंग के बारे में मैंने बताया है, सेल्फ थ्रेडिंग बताई है और अपर लिप चिन ये सारा मैंने बताया है। उसके अलावा पिछले क्लास में मैंने कुछ आपको D10 के बारे में बताया था, तो उसके साथ मैंने आपको ब्लीच भी बताया था। लेकिन D10 जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद जो मैंने ब्लीच बताया, तो ब्लीच में ना मैं आपको उसका जो रेशियो होता है वो बताना भूल गई थी। मुझको बाद में याद आया कि मैंने ब्लीच के लिए आपको बताया है। तो ब्लीच जैसे हम करवाते हैं या करते हैं, तो हमको क्या करना है, ब्लीच की क्वांटिटी और एक्टिवेटर की क्वांटिटी दोनों स्किन के अकॉर्डिंग मैच करके लेनी है, ठीक है ना। जैसे हमारा स्किन में कैसे हेयर्स हैं, अगर स्किन में कम हेयर हैं, हेयर की क्वालिटी बिल्कुल थिन है, तो हमको क्या करना है कि एक्टिवेटर की मात्रा कम रखनी है। जैसे हम 1 चम्मच क्रीम लेते हैं तो हमें 1 चुटकी ही एक्टिवेटर डालना है। और यदि हमारी स्किन में ज़्यादा हेयर हैं फेस में और स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े ठीक हैं हेयर, तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को, एक्टिवेटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपको एक्टिवेटर 2 पिंच ले लेना है ना। 1 चम्मच में 2 पिंच ले लेना है। किस समय लेना है, जब आपके हेयर में, स्किन में जो हेयर है वो ज़्यादा ठीक है या ज़्यादा क्वांटिटी में है, तब आपको ये लेना है 2 डबल मात्रा। और यदि नॉर्मल है हेयर हैं, तो आप उसको क्वांटिटी कम ही रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, एक्टिवेटर बहुत हार्ड होता है, इससे स्किन में रैशेस आ जाते हैं। किसी किसी की स्किन में रेड रैशेस आ जाते हैं, जिसके कारण कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार किसी की स्किन सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो वो ये सब चीज़ें स्किन अवॉइड कर मतलब सूट नहीं कर पाती है, तो उनको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और उसके अलावा जैसे हम लोग ब्लीच करते हैं, तो ब्लीच हमारा फुल बॉडी में भी ब्लीच होता है। जैसे हैंड ब्लीच भी होता है, लेग ब्लीच होता है, और पूरा अपर बॉडी में ब्लीच होता है। तो ये चीज़ भी आपको मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि आज ये वाली मैं इस क्लास में कवर कर देती हूँ। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम हैंड ब्लीच करते हैं, तो हैंड ब्लीच में भी हमारा एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेग ब्लीच करते हैं तो उसमें भी हमको एक्टिवेटर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। और नॉर्मल हेयर फेस में तो हम ब्लीच करते ही हैं, तो फेस में हमको फेस के अकॉर्डिंग रखनी है। और बाकी जगह में हमको अच्छे से ब्लीच को और एक्टिवेटर को मिक्स करके, और ये हमेशा आपको कांच की बॉल में या प्लास्टिक के बाउल में ही मिक्स करना है। हम लोग इसको और किसी भी मेटल के उसमें बाउल में यूज़ नहीं कर सकते। इसको आपको कांच के बाउल में या प्लास्टिक के बाउल में मिक्स करना है और ब्रश के साथ इक्वल सारे पोर्शन में इक्वल लगाना है। हेलो राधा, वेलकम है आपका। आइए मेरी क्लास में। आपको कुछ समझ में आता है मेरे बताने से? तो बताइएगा मुझको कि ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, या आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है मेरी क्लास में आने से। तो आप अपने फ्रेंड और अपने जो भी आपके ग्रुप हैं, आप उसमें शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, ताकि लोग मेरी क्लास ज्वाइन करें और उनको कुछ सीखने में मदद हो पाए, है ना। यदि वो लोग कुछ अच्छा सीखेंगे तो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक करें, कमेंट करें, और दिन पे दिन हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी और इसी तरह हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ नए नए टॉपिक लेके कुछ आप लोग मुझको बताइएगा और कुछ मैं तो कोशिश करूँगी ही अच्छा से अच्छा बताने की। तो मैं आप लोग को ब्लीच के बारे में बता रही थी कि जब हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच हमारा पूरी बॉडी में भी होता है। हैंड ब्लीच भी होता है, लेग ब्लीच भी होता है और बॉडी ब्लीच भी होता है। ये ज़्यादातर हमारी जो ग्रूम्स होती हैं, ब्राइड होती हैं, ब्राइड और ग्रूम्स जो जेंट्स भी होते हैं उनका भी होता है और ब्राइड का भी होता है ना। शादी में ज़्यादा लोग करवाते हैं। और बाकी यदि जो लोग मॉडल्स हैं, लड़कियां, और जो अपडेट रहना चाहती हैं अपने हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर होते हैं या हमारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो तो हमारा सिर्फ फेस ब्लीच ही कराते हैं और नेक में जितना ओपन है, बैक में जितना ओपन है इतना ही कराते हैं। हैंड ब्लीच और लेग ब्लीच ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग ही कराते हैं। तो जब भी आप कराना चाहें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक्टिवेटर की जो मात्रा है वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करें, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस होते हैं। कटी फटी जो स्किन होती है, कहीं पे चोट लगी है, पिंपल्स हैं या कुछ फोड़े फुंसी हैं, उस जगह पे हमको अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पर हम ब्लीच नहीं लगा सकते क्योंकि ब्लीच में बहुत अधिक केमिकल होता है और हमारी स्किन में इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो अमोनिया से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको आप ज़्यादा ऐसे कटे फटे हिस्से में यूज़ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन की संभावना होती है। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में भी जानकारी देना चाहती हूँ। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अपना पार्लर चलाते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ टिप्स बताना चाहूँगी कि वो अपने पार्लर में किस तरह से, पार्लर और बुटीक का जो काम करते हैं तो उसमें किस तरह से मैनिक्योर और पेडिक्योर का यूज़ करें ताकि उनके क्लाइंट उनसे ज़्यादा अच्छे से काम करवाएं और उनको काम करवाने में पसंद आए उनका काम। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर क्या होता है? मैनिक्योर पेडिक्योर होता है हाथ की सफाई, नेल्स की शेपिंग, और पैरों की सफाई और नेल्स की शेपिंग, है ना। हाथ का जब हम लोग करते हैं तो उसको मैनिक्योर कहते हैं, और जब हम पैरों का साफ सफाई और उसका जैसे स्क्रबिंग, पैक ये सब करते हैं तो उसको हम लोग पेडिक्योर कहते हैं। तो हाथों में जब भी हमको मैनिक्योर करना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमको ये हम घर में भी कर सकते हैं और आप पार्लर में जाकर भी करवा सकते हैं। तो पार्लर में करवाने से तो प्रोफेशनल ही होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन यदि आप नहीं जा पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं है तो क्या होता है, बीच बीच में हम इसको घर में भी कर सकते हैं और कभी कभी हम पार्लर में जाके भी करवा सकते हैं। तो इसमें हमको क्या होना है, सबसे पहले हमको गर्म कुनकुना पानी लेना है। ज़्यादा गर्म ना हो जिसमें हाथ डालने से हमको ज़्यादा गर्म ना लगे, लेकिन हल्का सा लुकवार्म वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए। उसमें आप कोई सा भी माइल्ड शैम्पू या डाल दीजिए पानी में, और हल्का सा नमक डाल देते हैं, हल्का सा अमोनिया डाल देते हैं। और यदि आपके पास हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यदि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो वो भी आप एक ढक्कन या एक चम्मच उसमें डाल सकते हैं। ये चीज़ें हमारा जो गर्म पानी में जो लिक्विड हम तैयार करते हैं, इसमें जब हम अपने हाथों को कुछ देर, हमको 10 मिनट तक भिगा कर रखना है। जब हम इस हाथों को इस गर्म पानी में रखते हैं तो हमारे स्किन जो होती है, स्किन की ऊपरी लेयर जो डेड स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो उसको हमको क्लीन करने में आसानी रहती है, वो जल्दी से साफ़ हो जाती है और हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है। जो हैंड में जो ब्लैक होता है नकल्स में और जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन होता है, तो वो क्या होता है कि इस तरह से हम जब पानी में हाथ डाल के कुछ देर रखते हैं तो वो सारी स्किन हमारी सॉफ्ट हो जाती है। फिर हम उसमें थोड़ा सा स्क्रबिंग करते हैं। स्क्रब करना है आपको हल्का सा पूरे हाथों में, ज्वाइंट में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सारे जगह पे हाथों में, अपने कोहनी तक, जो हाथ आपके नेल्स से
यहाँ जैसे नेल्स से लेके यहाँ कोहनी तक आपको ये पूरे हाथों को पानी में डुबा के रखना है। फिर स्क्रब लेके उसको ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज देखिए क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो हमारे नकल्स होते हैं और नेल्स में जो यहाँ पे सभी जगह हमको ऐसे मसाज करनी होती है। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और जो नेल्स हमारे नहीं, किसी किसी के नेल्स जल्दी टूट जाते हैं तो उनमें सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और कुछ कैल्शियम की कमी भी होती है, इस कारण भी नेल्स टूट जाते हैं। लेकिन यदि हम प्रॉपर इसकी मसाज करते हैं अपने हाथों की, अपने नेल्स की, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन हमको सिर्फ इससे सही नहीं होता, इसके लिए हमको थोड़ा सा अपने खान पान में भी ध्यान रखना होता है। जो हम डाइट लेते हैं उसमें हमको कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन का इंटेक और बायोटिन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि हम खाना खाने में इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक अंदर से सही नहीं होगा ना, तो बाहर से हम कितना भी सही करा लें तो वो सब सही नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपको पोषण मिलता है अंदर से, तो वो आपके दिखता है बाहर, है ना। जब हम अच्छे से कुछ खाना पीना खाते हैं और उसके सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो हमको ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो स्क्रबिंग करने के बाद हमको क्या होता है, नेल्स के जो नेल पेंट होता है वो भी छुटा लेना है। और उसके बाद जो क्यूटिकल्स होता है, जो कड़ा पोर्शन होता है हमारे नेल्स का, मेरे पास यहाँ पे पूरा सामान नहीं है मैनिक्योर का, नहीं तो मैं आपको सामान भी एक एक चीज़ बता देती। अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो डालूंगी तो मैं उसमें सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर दूंगी और सबका फोटो वीडियो सब कुछ मिक्स एंड मैच करके डाल दूंगी, ताकि जब आप वीडियो यूट्यूब में देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो अभी मेरे पास सामान उतना यहाँ पे है नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ थ्योरी क्लास ही बता पाऊंगी। तो आप ये चीज़ ध्यान से, जो मेरा थ्योरी है यदि आप वो अच्छे से समझते हैं तो आपको प्रैक्टिकल करने में भी आसानी होगी। जो लोग थ्योरी समझ लेते हैं तो यदि उनके घर में सामान है या नहीं है, तब भी जितना भी थोड़ा सामान है उससे वो लोग करने से उनका प्रैक्टिस हो जाती है और काम सही से हो जाता है ना। तो आपको क्या होता है, जो नेल कटर होता है हमारा, उससे आप नेल्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं, जो साइड में हमारी डेड स्किन होती है, उसको आप क्लीन कर लीजिए। और ये ध्यान रखना है कि नेल्स को बहुत पास से नहीं कट करना है। कई बार क्या होता है कि नेल कटर तेज होता है, तो हमारे नेल से बहुत पास से भी यदि हम काट लेते हैं तो वो हमें दर्द होता है और यदि ब्लड निकल जाता है तो इन सब चीज़ों का भी वेलकम सरिता जी, आइए। बहुत लेट आए आज आप क्लास में, कोशिश किया करिए कि जल्दी आएँ। और कोई बात नहीं, आप तो बाद में वीडियो देख भी लेते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं मैनिक्योर के बारे में बता रही थी कि आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं आपको उनको क्लीन करना है और डेड स्किन क्लीन करना है। नेल फाइलर से नेल्स को थोड़ा सा रब करना है ताकि ऊपर की डेड स्किन निकल जाए, है ना। और कॉर्नर में हमारी जो क्यूटिकल कड़ा हो जाता है वो भी आपको निकाल देना है कटर से कट करके। नेल्स को अंदर से क्लीन करना है, जो हमारे छोटे छोटे टूल्स होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम टूल्स यूज़ करते हैं, है ना, मैनिक्योर में जो भी हम पार्लर में टूल्स यूज़ करते हैं या फिर जो सामान जैसे कि तौलिया है, टिश्यू पेपर है ना, टब है, और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे हाइजीन होने चाहिए। उसमें किसी में भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो हम लोग ये सब जो करते हैं अगर काम, इसमें यदि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण कई बार बहुत अधिक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने एक बार देखा था किसी बच्चे ने क्या किया था, नेल पेंट से नेल्स कट किया था और उनका जो नेल कटर था वो पुराना था, उसमें जंग लगा हुआ था, है ना। तो उसने ध्यान नहीं दिया और उस बच्चे ने नेल कटर से अपने पैर के नेल्स को कट किया और नेल्स तो उसने कट कर लिया। और कटने में क्या होता है, कई बार ब्लड निकल आता है, ध्यान दिया होगा आपने। कई बार बच्चे लोग अपने हाथ से कर लेते हैं, उनसे बनता नहीं है, और उन्होंने क्या किया, बहुत पास से नेल्स को कट कर लिया, ब्लड आ गया। और ब्लड कैसा था, आपका नेल कटर जो था उसमें जंग लगा हुआ था, है ना। तो इसके कारण उसको इन्फेक्शन होने से क्या हुआ था, उसका अंगूठा पूरा फंगस लग गई थी, पूरा पक गया था। और कई दिनों में उसको कई सारी प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट हुआ, इंजेक्शन और मतलब डॉक्टर के यहाँ जाके कट वट लगा, उसका बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो तब से मुझको बहुत डर लगता है और
कोशिश किया करिए कि ये सारा सामान आप हाइजीन यूज़ करें, और जब भी यूज़ करें सैनिटाइज़र लगा के ही यूज़ करें, क्योंकि किसी ने काटा है फिर उसी से आप भी कट कर रहे हो तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से बॉडी में आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बारिश के मौसम में तो खास तौर पर, बारिश के मौसम में फंगस बहुत जल्दी लगता है, हर जगह फंगस लगता है, हर सामान। या कुछ दिनों तक अगर कोई सामान हमारा जहाँ की तहाँ रखा है, हम उसको उठाकर यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर वॉश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कुछ दिनों में उसमें फंगस आके बैठ जाती है, और यदि हम वैसे ही उस सामान को यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में इंफेक्ट हो जाता है और इन्फेक्शन इंक्रीज करता है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी हमारा सामान हो वो हाइजीन हो, उसमें किसी तरह का मतलब जंग वंग ना लगा हो, और बिल्कुल अच्छा सामान हो, साफ़ सुथरा, तभी आप उसको यूज़ करें। और पार्लर में भी जब आप काम कराने जाएं तो आप उनसे हाइजीन का विशेष ध्यान रखें कि उनके पार्लर में जो आपको सामान यूज़ कर रहे हैं वो पूरा सैनिटाइज है, जो तौलिया आप यूज़ कर रहे हैं वो भी हाइजीन है ना। ज़्यादातर हम लोग तो टिश्यू का ही यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो वाले जो टिश्यू होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि अपन ने किसी का काम किया और वो हमारा डस्टबिन में चला गया तो दोबारा वो यूज़ ही नहीं होता है। तो ऐसा सामान यूज़ करें, तो उससे क्या कस्टमर भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो लोग जानते हैं कि इनके यहाँ अच्छा काम होता है, तो वो हमारे पार्लर को छोड़ के कहीं और नए पार्लर में नहीं जाते। तो इस तरह आपको नेल्स करते समय, मैनिक्योर करते समय इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि इस समय जैसे हर चीज़ जगह फंगस होता है ना, तो जो फिटकरी होती है हमारी, आपने देखा होगा एलम बोलते हैं, इस तरह से चौकोर बॉक्स जैसे वो पीस आता है एलम का, उसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं। तो जब भी आपको कहीं कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कोई सामान आपके पास साफ करने के लिए नहीं है, तो आप क्या करें, पानी में थोड़ी सी फिटकरी घोल लें, और जो भी सामान आप यूज़ कर रहे हैं आप उसमें डुबा के उसको हाइजीन कर सकते हैं, है ना। जैसे कई लोगों का रहता है ना कि हमारे पास तो सैनिटाइज़र नहीं है, डिटॉल नहीं है, सेवलॉन नहीं है, हम कैसे यूज़ करें। तो उसके लिए मैं एक ये छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि एलम तो हम सबके घर में होता है, और नहीं भी होता है तो बहुत ही मतलब कम कीमत में ये मिलता है मार्केट में। ऐसे छोटे छोटे पीस आते हैं, खूब सुंदर ऐसे बने रहते हैं, और ये आप लोग को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो देखिए मैंने बताया कि जैसे कोई सामान को आपको हाइजीन करना है, कोई कपड़ों को भी करना है, तो उस फिटकरी वाले पानी में आप उस कपड़े को डुबा के सुखा सकते हैं, तो वो आपका हाइजीन हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे दांतों में दर्द होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी के दांतों में दर्द होता है या मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लड आता है, तो उसके लिए भी ना फिटकरी बहुत यूज़ होती है। तो आप उसमें भी अगर कुनकुने पानी में फिटकरी को थोड़ा सा घुमा के उस पानी से कुल्ला करते हैं, गार्गल करते हैं, तो उससे भी आपके दांतों का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, और इन्फेक्शन जो भी होता है वो भी ठीक हो जाता है। और फिटकरी को तवे में भूंज कर, है ना, फिटकरी को क्या करते हैं हम लोग, तवे में डाल के थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो वो ऐसे फूल जाता है। जब तवे में डालते हैं फिटकरी को तो वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो फूल उसको फिटकरी को भूंज कर, और उसका जो रहता है, जो पतला पाउडर निकलता है, उसको हम पीस लेते हैं, पाउडर मिला लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं ना, और थोड़ी सी हल्दी। ये तीनों चीज़ों को मिला के अगर आप दांतों में करते हैं, हर दिन कर सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं, तो क्या होता है उससे आपका टीथ में जो भी इन्फेक्शन होता है, हमारे टीथ में, माउथ में जो भी इन्फेक्शन होता है, वो दर्द भी ठीक हो जाता है। और यदि आपको वहाँ से टीथ मसूड़े सूज जाते हैं या ब्लड आ रहा है टीथ से, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको डेली रूटीन में यूज़ करते रहना चाहिए, और ये हमारे बहुत काम आती हैं। मैनिक्योर में हमने जैसे स्क्रबिंग किया है ना, जब हमने स्क्रबिंग किया तो स्क्रब करके हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों को हमको इस तरह से मसाज करनी है। हमारी उंगलियों को इस तरह से जोड़ के इस तरह से मसाज करनी है, ताकि हम दिन भर अपने हाथों से काम करते हैं तो हमारे हाथों को रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो उंगलियां भी बहुत थक जाती हैं, तो आपको बीच बीच में अपने हाथों को इस तरह, जब भी आप खाली बैठे हैं तो आपको अपने ऐसे हाथों को मसाज कर दिया करिए, ताकि आपके हाथों को रिलैक्स मिले। और उसके अलावा जब हम स्क्रबिंग कर लेते हैं तो स्क्रबिंग को हमको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद कोई सी भी थिक क्रीम, आपको थिक क्रीम लेनी है। मैं थिक क्रीम क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए थिक क्रीम बोल रही हूँ कि आपको, हेलो निशा, वेलकम है आपका।
और जो थिक क्रीम होती है, तो थिक क्रीम कौन सी होती है? फेशियल क्रीम थिक क्रीम कहलाती है ना। तो उस क्रीम को हमको लेके हाथों में मसाज करनी है, उसको भी बहुत अच्छे से हमको 5 से 10 मिनट तक पूरे हाथों में मसाज करनी है। मैनिक्योर जो होता है वो मेन मसाज का ही काम है, जिससे कि हमारे स्किन के अंदर मॉइस्चर लॉक होता है और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ताकि स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और शाइन और चमकदार हमारे हाथ दिखते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, कोई सी भी थिक मॉइस्चराइजर क्रीम लगानी है। और एक चीज और, जो लोग पार्लर में नहीं जा रहे हैं, घर में अपना मैनिक्योर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक घरेलू उपाय भी बता देती हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, हमारे घर में मलाई तो सबके यहाँ होती है ना। हमारे घर में दूध आता है तो मलाई तो सबके यहाँ होती है। तो हमको क्या करना है, वो जो मलाई ऊपर से जो निकलती है ना, उसको चम्मच से 1-2 चम्मच मलाई निकाल लेनी है। उसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा शहद। उसमें हमको क्या मिलाना है, थोड़ा सा शहद मिलाना है और थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाना है, ठीक है। और थोड़ी सी शक्कर मिलानी है। इन चारों चीज़ों को आपको मिला लेना है। क्या क्या बताया मैंने बताया कि जैसे हम लोग अगर पार्लर में नहीं जा रहे हैं मैनिक्योर कराने, और घर में भी हमारे पास कोई अच्छी क्रीम नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी घर की मलाई ले लेनी है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है, थोड़ा सा शहद डालना है और थोड़ा सा 2-4 बूंद नारियल का तेल डालना है। और इसको मिक्स करके आपको एक ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही थिक क्रीम बन जाती है। इसको लेके आपको अपने हाथों में और पैरों में, जिस तरह हम लोग मैनिक्योर करते हैं उसी तरह हम पेडिक्योर भी करते हैं। तो जब भी आप खाली रहें, आपको टाइम रहे, तो आप क्या करें, अपने हाथों में और पैरों में दोनों एक इससे मसाज कर लें, खूब अच्छे से 5 से 10 मिनट तक मसाज कर लें। तो ये क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर पैक हो जाता है मॉइस्चर और स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आपको क्लीन कर लेना है। ये क्रीम लगाने के बाद आपको थोड़ा सा क्रीम को बहुत अच्छे से मसाज करने से क्रीम तो वैसे एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, उसको धोना भी नहीं पड़ता। जब हम क्रीम लगाते हैं हाथ में और पैर में, तो हमारी क्रीम क्या होती है, हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वॉश भी नहीं करना पड़ता। उसके ऊपर आपको पैक लगाना होता है। तो पैक हम लगाते हैं तो कई तरह के पैक लगाते हैं, जैसे मड पैक होता है, यानी मुल्तानी मिट्टी का पैक आता है, बने बनाए पैक आते हैं और चॉकलेट पैक आते हैं, पैराफिन वैक्स आता है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, प्रीमियम क्वालिटी का मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। ये हमको अच्छे बड़े बड़े पार्लरों में मिलता है। ये चीज नॉर्मल तो हमको घर में नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब हम किसी लग्जरी पार्लर में हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, तो वहाँ पे ये प्रीमियम क्वालिटी में पैराफिन वैक्स मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कैसे होते हैं कि जब हम जैसे हाँ, जहाँ तक हमने क्रीम तक प्रोसेस की वो सब सही है, लेकिन जब हम पैक लगाते हैं तो हमारे घर में तो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी का पैक होता है, तो हम वही लगाते हैं। लेकिन जब हम लग्जरी पार्लर में जाते हैं तब हमें वहाँ पे पैराफिन वैक्स लगाया जाता है। पैराफिन वैक्स क्या होता है, ये मोम का बना हुआ वैक्स होता है। इसमें कुछ फ्रेग्रेंस डली होती है और ये क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट सिल्की और शाइनी ऐसे होता है, लिक्विड होता है। उसमें हमको हमारे हाथों को डाला जाता है और वो हमारे हाथों में एक पतली लेयर के रूप में चिपक जाता है। हमारे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक पतली लेयर के रूप में चिपक जाता है और इसके ऊपर हमको रैप किया जाता है। जो प्लास्टिक रैप होता है, पतला प्लास्टिक, वो हमको इस पैराफिन वैक्स के ऊपर रैप किया जाता है हाथ में और पैर में, और इसको हमको 10 मिनट तक रेस्ट किया जाता है। इसको रैप करके 10 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज होती है। बॉडी के अंदर जब हम रैप हो जाता है प्लास्टिक, तो बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज होती है और उस हीट के बाद जो मॉइस्चर हमारा जो क्रीम लगा होता है, वो बॉडी के अंदर जो हमारे पोर्स होते हैं स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, हमारी स्किन जो टाइट रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चर लॉक हो जाता है और हमारे जो रिंकल्स पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा एज बढ़ने से 30-40 एज के बाद स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं। मेरे तो नहीं है हालांकि, क्योंकि मैं ये सब करती रहती हूँ। देखिए मेरे हाथ में कहीं पे रिंकल्स नहीं है और मुझको देख के कोई कहता भी नहीं है कि आपकी इतनी एज हो गई है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करें। और इन सब चीज़ों को जब आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपकी एज 10 साल कम हो जाती है। मुझको लोग कोई नहीं कहता कि मेरी एज इतनी है, मेरी एज 10 साल कम ही दिखती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो। आप लोग भी अपना इतना ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें, खूब अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट लें
और खूब अच्छे से सब कुछ करें। जो भी आपका टाइम है वो अपने लिए यूज़ करें, है ना। घर के लिए, सबके लिए तो हम लोग बहुत टाइम यूज़ करते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोग को यही बता रही हूँ कि आपको सबका तो करना है, लेकिन कुछ देर अपने लिए भी टाइम निकालना है और ये सब करना है, ठीक है ना। करने से क्या होता है, हमारा जब सब कुछ अच्छा लगता है हमको तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है और एक अंदर से खूब अच्छी फील आती है कि हम अच्छे लग रहे हैं या हमारा ये चीज़ अच्छा है। कि कोई तारीफ कर देता है तो फिर तो और अच्छा लगता है। फिर तो हम लोग सोच सोच के भाई हंसते मुस्कुराते रहते हैं कि आज उसने कहा तो हमारा तो दिन बन गया, है ना। ये सब चीज़ें क्या होती है कि हमारे डेली रूटीन में हमको शामिल करनी है। और हमारा जो पैराफिन वैक्स होता है, कभी आपको मौका मिले तो आप लोग कराइएगा पार्लर में जाके, बढ़िया एक लग्जरी पार्लर में जाके पैराफिन वैक्स वाला मैनिक्योर पेडिक्योर कराइएगा। आपको इतना रिलैक्स लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आपको मतलब महीनों तक आपको वो फीलिंग आती रहेगी जो आप वहाँ से फील करके आओगे। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो भी आपकी सर्विस होगी, जो आप फील करोगे ना, वो आपको 2-4-6 महीने तक आपको फील होगी और वही सोच सोच के आप खुश रहोगे। और अपने हाथ पर देख के तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो अच्छे से होगा सब कुछ, है ना। और 10 मिनट तक आपको जब पैराफिन वैक्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको निकालने के बाद उसको क्लीन करके और हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा देते हैं हाथों में और पैरों में, तो हमारा ये मैनिक्योर और पेडिक्योर कंप्लीट हो जाता है। और इसको और कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, नेल्स के शेप देते हैं। नेल्स में हम लोग नेल फाइलर से शेप देते हैं। किसी को नेल्स बड़े रखने हैं, किसी को नेल्स छोटे रखने हैं। और आजकल तो नेल आर्ट का इतना ज़्यादा फैशन आ गया है कि जो यंग एज होते हैं, हमारे जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, वो तो नेल आर्ट कराते ही हैं। कहीं भी फंक्शन में जाना है या शादी ब्याह में जो लड़कियां हैं वो लोग अपना नेल डेकोरेट कराते हैं और अच्छा भी लगता है। फंक्शन जब समय पे जब वो लोग को कराते हैं शादी में, एंगेजमेंट में, तो उनका बहुत सुंदर लगता है और कराना भी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे नई नई टेक्निक आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमको अपडेट होना भी जरूरी है ना। एक बार तो सारे एक्सपीरियंस लेने चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक बार आप लोग भी करा लीजिएगा। कहीं घर में यदि फंक्शन है, कहीं शादी में जा रहे हैं, तो एक बार जरूर कराइएगा, ताकि वो जो फील होता है ना हम लोग को खुशी, वो हमको महसूस होनी चाहिए। एक बार सब कुछ कराना चाहिए। हेयर में एक बार कलर भी करा लीजिए, एक बार हेयर कट करा लीजिए, हेयर में कलर करा लीजिए, हाईलाइट्स करा लीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा सब कराइए ताकि अपने आप को देख के आपको अच्छा लगे, आप खुश हो। अपने हेयर को देख के आपको देखने का मन करे बार बार कि आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे हेयर कलर हुए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये सब चीजें हैं जो हम अपनी खुशी के लिए, मतलब दूसरों के कहने पे नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहेंगे कि अब इतनी एज हो गई है, अभी तुम ये सब कर रहे हो। तो भाई अभी तो हमको टाइम मिला है, अभी तक तो हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम तो घर के काम में बच्चों को उनका परवरिश करने में ही लगे थे और कुछ करने का हमारे पास टाइम नहीं था। तो अब हमको टाइम मिला है, तो हमारे जो शौक छूट गए हैं पीछे, जो हम नहीं कर पाए थे, वो अभी आप एंजॉय करिए। लाइफ हमको एक ही बार मिली है, ईश्वर ने जीवन एक ही दिया है, इसी जीवन में हमको सब कुछ करना है ना। इसीलिए कोई सा भी आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये नहीं किया या ऐसा नहीं हो पाया या हम नहीं कर पाए। सब कोई सब कुछ कर सकता है, बस करने के लिए सोचना होता है। हेलो ज्योति, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और यदि मेरे सिखाने से आपको कुछ यूज़फुल लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो भी जानकारी दी आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोग उसको अपने डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, है ना। और जो लोग भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो लड़कियां हैं गांव में जो नहीं सीख पा रही हैं, आप कॉलेज में थे तो कई बाहर से लड़कियां आती थी सीखने, तो उनको भी आप बता सकते हैं, मेरी क्लास उनको शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी जुड़ें और कुछ अच्छा सीखें। और जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए यूट्यूब में क्लास अपलोड रहती हैं, वो लोग बाद में भी खोलकर देख सकते हैं, है ना। तो आज का मेरा यही था, आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर का मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। तो यदि आप लोग को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो वो लोग भी आप मुझको बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा जब हमारा नेल्स कंप्लीट हो जाता है तो आजकल जेल नेल पेंट आते हैं। आप लोग को जेल नेल पेंट के बारे में पता है? हेलो, नमस्ते भैया, आकाश भैया, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और ये मेरी ब्यूटिशियन की क्लास है। वैसे तो ये गर्ल्स के लिए है, आप आए हैं तो एक बार क्लास देख लीजिए, लेकिन भाभी जी को कहिएगा कि वो मेरी क्लास देखें, उसमें से कुछ चीज़ सीखें और अपनी डेली रूटीन में उस क्लास को यूज़ करें,
ताकि उनको भी कुछ अच्छी जानकारी मिले और मेरे सिखाने का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यही मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बता रही हूँ वो आप लोग के डेली रूटीन के लिए ही है। स्टूडेंट के लिए तो है ही, जो लोग पार्लर और बुटीक चला रहे हैं उनके लिए तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो लोग डेली हम लोग के घर में रह रहे हैं, लेडीज़ लोग हैं जो कहीं नहीं जा पाती हैं, नहीं कुछ कर पाती हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल है। अगर वो इस क्लास को ज्वाइन करती हैं और यूज़ करती हैं मेरी जो बताई हुई बातों को, तो उनको दिन पे दिन खूब अच्छा सा फील होगा और अच्छा वो लोग सीखेंगे। जो भी काम करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। काम करने में भी क्या होता है, जब हम अंदर से खुश होते हैं ना तो हमको हर काम करने में खुशी होती है। हम मन से हर काम करते हैं। जब हमारा मन अंदर से दुखी होता है तो हमको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग रोज अच्छे से अपने डेली रूटीन का काम करते हुए खुश होके काम करें और कुछ रोज नया सीखें। नया सीखना ना ये हमारे जिंदा होने की निशानी है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो लोग एकदम से वहीं पे रुक जाते हैं, और जो लोग नया सीखते हैं, नया करते हैं, अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, अपडेट हो जाते हैं और समय के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहा करिए। और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से सीखिए। नहीं इंटरेस्ट है तब भी इंटरेस्ट को पैदा करिए, है ना। जैसे हम लोग बचपन में छोटे होते हैं तो हम स्कूल नहीं जाने का इंटरेस्ट तो किसी को नहीं होता। कौन स्कूल जाए, कौन झंझट करे, कौन पढ़ाई करे, ये तो सबका मन में होता है, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर बड़े होकर खूब अच्छा काम करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, अच्छा जो सीखते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट क्या होता है, किसी को नहीं होता कुछ में, लेकिन अगर वो चाहे तो हर चीज़ को इंटरेस्ट पैदा कर सकता है अपने आप में और उस चीज़ को सीख सकता है। पार्लर और बुटीक एक ऐसा काम है जो आप लोग सीख तो सकते हैं, अपने ऊपर आपको वो डेली रूटीन में यूज़ होता है, और जिन्हें इसे बिजनेस के रूप में इम्प्लीमेंट करना है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो लोग पार्लर और बुटीक खोल के अपना पार्लर बुटीक चलाते हैं उनके लिए एक इनकम का सोर्स हो जाता है। अपने डेली लाइफ के लिए वो सारी चीज़ें अपने आप से उपयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमको अपने आप से ही करनी होती हैं। जब हम खुद से कुछ काम करते हैं तो हमें किसी से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती और सारी चीज़ें, सारे डिसीजन हम खुद भी ले सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, यदि उनको सीखना है तो वो सिलाई और पार्लर तो हर लड़की को आना चाहिए और अपने लिए तो सीखना ही चाहिए। वो बिजनेस की बात अलग होती है, वो तो फिर उन्हीं लोग कर पाते हैं जिनको इस चीज़ में अपना प्रोफेशन बनाना है या लाइफ टाइम उसको अचीव करना है, वो लोग बिजनेस के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जो लोग डेली रूटीन में ये यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं आप सब में ये चीज़ मेरा ये शेयर कीजिएगा फेसबुक प्रोफाइल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस क्लास का लाभ ले पाएँ। मैं रोज़ आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी और आप लोग भी सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए मेरी क्लास को। कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं बताती रहती हूँ स्किन के लिए, बॉडी इनटेक के लिए, ताकि क्या हो कि हमारे जो इतना सारा पेस्टिसाइड हम लोग जो खाते हैं खाने में, सब्जियों में, फलों में, तो वो तो हम मतलब छोड़ नहीं सकते, खाना ही पड़ता है। लेकिन उसके साथ यदि हम कुछ अच्छी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो उन चीज़ों का क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और जब हम कुछ अच्छी चीज़ें साथ में उसके साथ में बराबर में लेते रहते हैं तो वो जो चीज़ें होता है उनका साइड इफ़ेक्ट कम हो जाता है और जो अच्छी चीज़ें हैं उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, याद है आप लोगों को? तो एक तो मैंने माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताया था कि आप माइक्रोग्रीन्स आप लोग हर व्यक्ति अपने घर में उसको ग्रो करिए,
छोटी सी ट्रे होती है, हार्वेस्ट हाउस से मैंने मंगाई थी, और आप लोग कहीं से भी अमेजोन में भी मिलता है, आप ट्रे ले सकते हैं। और उसमें सिर्फ 5 या 6 दिन में वो हमारे माइक्रोग्रीन्स इतने अच्छे ग्रो हो जाते हैं कि वो हमारे डेली रूटीन में हमारे खाने के लिए यूज़ हो जाते हैं। और उसमें इतना अच्छा 40% न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जो हम लोग रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं उससे भी ज़्यादा उसमें 40% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं डेली रूटीन में वो सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती थी कि पारितोष शर्मा सर है ना, मैंने आपको बताया था AI टीचर पारितोष शर्मा सर हैं, जो बहुत ही अच्छा AI का कोर्स हिंदी भाषा में बहुत ही सरल तरीके से सिखाते हैं। जो लोग भी न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, है ना, उन्हें ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही कंपलसरी है। यदि हम नई जनरेशन के साथ जुड़कर अपडेट होकर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा जनरेशन गैप नहीं आएगा, और हम उनकी हर बातों को समझेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ हम भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने हिंदी भाषा में छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर इतना अच्छा कोर्स को डिस्क्राइब किया है कि मतलब मैंने उनका कोर्स लिया है, मैंने सीखा है और मुझको अपने लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पारितोष शर्मा सर जी को फेसबुक में फॉलो करिए। उनके छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं, उनको आप देखिए, समझिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उनका कोर्स ले लीजिए। 690 रुपये का उनका पर मंथ का कोर्स होता है, और बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। क्योंकि हम लोग को क्या होता है, कुछ चीज़ सीखना है, कुछ भी चीज़ सीखना है मोबाइल से, कंप्यूटर से, तो हमको किसी से पूछना पड़ता है। तो आजकल तो हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास अपना ही इतना ज़्यादा वर्क है कि वो अपने वर्क में ही पूरा परेशान रह जाते हैं, है ना। तो हमको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा। यूट्यूब में भी देख के हम उतना अच्छा नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमको क्या होता है, जब हमारे डाउट होते हैं, हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग सर से लाइव क्लास में या उनके जो मेल है, मेल में डाल के क्वेश्चन भी हम लोग उनसे पूछ लेते हैं, तो वो उसका आंसर बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से बताते हैं, ताकि हमको वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। और मेरी तो इतनी एज होने के बाद भी मैंने उनका कोर्स लिया है और मैं उनका कोर्स कर रही हूँ, तो मुझको अभी भी मतलब हर चीज़ समझ में आती है, और हर चीज़ में मैं उसको अपनी डेली वर्क में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पारितोष शर्मा सर का कोर्स लें और उसको अपने न्यू जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को और नई टेक्नोलॉजी को सीखें। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि आप घर बैठे। हेलो कुसुम जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? मेरी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है। शानू, वेलकम है आपका। और मैं जो भी बताती हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो वो भी आप मेरी गलती भी मुझको बताया करिए, ताकि मुझको ऐसा ना लगे कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया आपको। हालांकि मैं बहुत सोच समझ के और थोड़ा सा लर्निंग करके, स्टडी करके ही आप लोग को पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ। लेकिन अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़, यदि आपको समझ में आता है तो आप मुझको ज़रूर बताइएगा। और मैंने यही बताया आपको कि आप पारितोष शर्मा सर का क्लास लीजिए। उनका एक महीने लेके देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप उसका छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इतनी अच्छी क्लास है कि उसका छोड़ने का मन ही नहीं करता। मैंने तो ली है क्लास, और मैं उनके लाइव क्लास भी ज्वाइन करती हूँ सर का, और सब नया नया सीखती रहती हूँ। और मुझको अपनी जो डेली मेरा जो वर्क है उसमें मुझको बहुत ही इम्प्लीमेंट हुआ है। सब कुछ बहुत अच्छे से मुझको समझ में आ रहा है, मैं कर रही हूँ। और उन्होंने उसमें बताया है कि आप मोबाइल से बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने जो बिजनेस करने का बहुत ही नया तरीका बताया है अपने कोर्स में, और रोज़ नई नई चीज़ें बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। तो ज़रूर आप लोग देखिएगा उनके क्लिप्स, और देखिए, कोशिश करिएगा अपने परिवार में अपने बच्चों को सिखाने की, आपको खुद को सीखने की। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर की क्लास दी है, आज आपको बताया है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सामान नहीं है। मेरा सारा सेटअप सतना में है और मैं इस समय जबलपुर में हूँ। वो तो मैं खाली बैठी थी, तो मुझे आपसे कनेक्ट होना था, मुझे सबके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना था, मेरी नॉलेज मुझे देनी थी सारे बच्चों को, सारे यंग एज के बच्चों को, और जो लेडीज़ नहीं निकल पाती हैं घर से। इसीलिए मैंने अपनी ये ऑनलाइन क्लास शुरू की है, ताकि मेरा जो नॉलेज है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे पाऊँ, और वो लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा
अपना सेल्फ डिपेंड हो पाएँ, इसीलिए मैंने ये क्लास शुरू की है। और सारे वीडियोस मैं यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। जो लोग क्लास में नहीं आ पाते हैं या क्लास नहीं देख पाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो लोग जब भी फ्री हों यूट्यूब में वीडियो खोल के मेरी क्लास को पढ़ लें, समझ लें और सीख लें और उसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो अगली क्लास में फिर मैं आपसे मिलूंगी और कोशिश करते रहिए इसी तरह। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब अपना ध्यान रखिए और रोज़ नया नया सीखते रहिए, ताकि आप लोग को भी मतलब अपडेट होते रहें, समय के साथ आगे बढ़ते रहें और खूब अच्छे से अपनी पार्लर और बुटीक चलाते रहें। तो इसी तरह मैं आप लोगों से यही कोशिश करूंगी कि मैंने जो आपको बताया था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं जितने भी लोग मेरे साथ पार्लर और बुटीक में मेरे साथ 1 साल तक ज्वाइन करेंगे, मुझसे जो कुछ भी सीखेंगे, तो मैं उनके लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करूंगी और स्टेज शो में उनको प्लेटफॉर्म दूंगी अपने स्टेज में परफॉर्म करने का। ये मेरा सपना है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे इस ड्रीम में मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। और 1 साल के बाद जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्ते भाभी जी, विभा भाभी जी नमस्ते, वेलकम है आपका मेरी क्लास में। और आप लेट आए हो, मैंने ना मैनिक्योर और पेडिक्योर का आज क्लास दी है, सब कुछ बताया है। तो आप मेरा वीडियो बाद में देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी रहेगा, फेसबुक में भी रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। जो भी जानकारी आपको मिले तो आप लोगों के काम ही आएगी। तो मैं इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो लोग मेरे साथ साल भर तक जुड़े रहेंगे उनको मैं सबको अपनी स्टेज में आने का एक प्लेटफॉर्म दूंगी और इनवाइट करूँगी उनको। और हम लोग मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। अभी तक मैं दूसरों के शो में जाती थी, अब मेरा ड्रीम है कि मैं अपना खुद का शो ऑर्गेनाइज करूं आप सब लोगों के साथ में। तो कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और सब लोग मिलके चलेंगे तो एक दिन ये हमारा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं तो यही रोज मोटिवेशनल, मेरा ना सब पॉजिटिव रहता है, मैं सब कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ और हमेशा मोटिवेशनल थॉट्स रहते हैं मेरे। क्योंकि आपने मेरा स्टेटस भी देखा होगा, मैं उसमें सारे मोटिवेशनल थॉट्स ही लगाती हूँ ताकि लोग उसको पढ़ के अपने आप में खूब अच्छा करने की कोशिश करें। और मैं यही कहती हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। और ज़िंदगी भरी पड़ी है जख्मों से, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। एक दिन हारना तो है मौत से भी, लेकिन फ़िलहाल ज़िंदगी जीना सीख लो। तो रोज़ हमको नया सीखना है, नया करना है और इसी तरह हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खूब अपना ध्यान रखना है और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, आप लोग सभी लोग ज़रूर आइएगा। और जिन लोगों का छूट गया है वीडियो देखने का, वो लोग आगे जाके फेसबुक में और उसमें यूट्यूब में देख लीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लाइव क्लास को शेयर करिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके मेरी इस क्लास का ले पाएँ। और नमस्ते राज रानी दीदी, बहुत दिनों बाद आप मिले मुझको, कैसा लग रहा है बताइए मुझसे मिलके। आप सब लोग मेरे सब बहुत पुराने कस्टमर हैं, मेरे पास आते थे और आप लोगों से इतना लगाव है मुझको, इतना अपनापन है कि आप लोग सब लोग मुझको अपने फैमिली मेम्बर जैसे ही लगते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि आप लोग दूसरे लोग हैं। तो बहुत आपको कभी कभी फेसबुक में देख लेती हूँ, बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत ही अच्छा सब लोग का लाइफ रूटीन चल रहा है। और आइएगा कभी, वैसे तो इस समय मैं जबलपुर में हूँ, जब सतना आऊँगी तो मिलूँगी आप सभी से। और इसी तरह आप लोग मिलते रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरा वीडियो शेयर करिए। जो नए बच्चे हैं यदि वो सीखना चाहें तो उनको बताइए ताकि वो लोग अच्छे से अच्छा सीख पाएँ। मैंने हज़ारों लोगों को पार्लर और बुटीक का कोर्स सिखाया है और सभी लोगों ने अपना अपना सेल्फ डिपेंड है सारे बच्चे। तो मुझको जो उनकी ब्लेसिंग मिलती है शायद उसी के कारण मैं और अच्छा कर पाती हूँ और नया नया मुझे थॉट्स आते हैं, नया नया मैं सीखने की मुझे हमेशा इच्छा रही आती है और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मेन तो मेरा फैमिली का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि आप कुछ करिए, खाली मत बैठिए, मम्मी कुछ सिखाते रहिए, जो आपकी नॉलेज है वो आप सब लोग को दीजिए, सब लोग को स्प्रेड करिए। क्योंकि आपको पता है ना कि जितना हम देते हैं उतना से कई गुना होकर हमको वापस मिलता है। तो इसीलिए देने की आदत डालिए, जो भी आपके पास है, आपकी हेल्प है,
नॉलेज है, यदि आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास कुछ नॉलेज है वो भी आप किसी को दीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग जब किसी को देते हैं ना तो हमको ये कई गुना होकर हमारी प्रकृति वापस करती है। और शायद मुझको वही सब मिला है। मैंने बहुत लोगों की हेल्प की है, बहुत लोगों को पार्लर और बुटीक का कोर्स फ्री में भी सिखाया है, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी सतना में, मेरा पार्लर खुला था और उस समय कई सारी लड़कियां मेरे पास सीखने आती थी और कई लोगों की मतलब फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। कई लोग आके मुझको अपना दुख बताते थे कि उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपना कैसे खर्च चलाएं। तो मुझे बहुत दुख होता था उनको देखकर, उनका बातें सुनकर। तो मैं उन लड़कियों को मैं बोलती थी कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगी। और मैंने उनसे 6 मंथ का मैंने उनसे कहा कि आप 6 महीने तक मेरे पास आओ, मुझको पैसे भी नहीं चाहिए आपके, बस मेरा जो काम है वो आप कर रहे हो और सीखो। तो मैंने उन लोगों को 6-6 महीने अपने पार्लर में रखकर काम करना सिखाया है। और उन लोगों ने, हेलो प्रियंका, वेलकम है आपका। और मैंने उनको काम करना सिखाया। वो लोग 6 महीने मेरे पास रह के पार्लर और बुटीक का काम सीखते थे। उसके बाद मैं उनको मशीन भी खरीद के देती थी दुकान से। मैं अपने क्रेडिट पे, मतलब दुकान वाले से मेरा इतना अच्छा परिचय था और मैं थैंक यू कहती हूँ उनको जिन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। उस दुकान वाले भैया से मैंने उन लेडीज़ों को मशीन खरीद के दी पिको फॉल के लिए। और आज सारी लेडीज़ अपने अपने घर में काम कर रही हैं और खूब अच्छे से सेल्फ डिपेंड हैं। और वही उन लोग मुझको कहीं ना कहीं तो ब्लेसिंग देती हैं कि गीता दीदी ने हमको ये सिखाया है, तो आज हम अपने घर की मतलब सारी सुविधाएं कंप्लीट कर पा रहे हैं, सब कुछ अपने सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, अपने खर्च पूरे कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने उस समय सिखाया है कई लोगों को, जिनकी हेल्प की है, तो आज मुझे वही सब कुछ प्रकृति ने कई गुना करके दिया है। आज सब कुछ सेट है, सब कुछ अच्छा। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। मेरा भी सब कुछ जो भी सपने थे, जो भी मेरे ड्रीम्स थे, वो सारे पूरे होते जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग के पास भी जो भी है वो आप लोग देना सीखिए, सबको दे दीजिए, बिना सोचे समझे हेल्प कर दीजिए किसी की। वो हमारे पास मतलब वो सामने वाला व्यक्ति भले ही उस चीज़ को ना समझे, आपका हेल्प के बारे में वो आपका मतलब वो ना करे, लेकिन ईश्वर जो हमारा देखते हैं ना कि हमने बिना निस्वार्थ किसी का हेल्प की है, सेवा की है, तो वो हमें वो उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना होके मिलता है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में मतलब अनुभव किया है इस चीज़ का। और इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि आपसे यदि किसी की हेल्प हो पा रही है तो आप कर दीजिए। मतलब उसके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है कि अभी करेंगे, कब करेंगे, ये ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है, बस कर देना है बिना सोचे समझे। अपना भाव अच्छे रखने हैं आपको, अपना जो हमारा जो इंटेंशन होता है वो सही होना चाहिए। हम सही भाव से यदि उनकी हेल्प करते हैं तो वो हमारी हेल्प उनके काम आती है। और वो जब ब्लेसिंग देते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा हमारे लिए प्रोग्रेस के लिए हमको मिलती रहती है। तो मेरी ये क्लास थी आज की, मैंने आप लोग को सिखाया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा ये इसको रिवीजन करने का। और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनसे कह रही हूँ कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मतलब परफेक्शन आ जाएगा आपके हाथों में। सब कुछ हमको अपने माउथ से और अपने हाथों से करना है ना। अगर हम अच्छा बोलेंगे, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा सामने वाले से, और सामने वाले को हम इम्प्रेस कर पाते हैं, तो फिर हमारा सब काम अच्छा होता है। तो हमको जो भी काम करना है अपने शब्दों से और अपने हाथों से करना है। तो हाथों से तो प्रैक्टिस करने से ही होगा और शब्दों में अच्छे विचारों से होगा, है ना। हम सबके लिए अच्छा विचार करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं और हमारा जो भी काम है वो हमारा अच्छा होते जाता है और नए लोग हमसे मिलते हैं। इसी तरह हमारा काम आगे बढ़ता है। पुराने लोग छूट भी जाते हैं तो वो लोग तो हमेशा हमें याद रहते हैं, लेकिन हम लोग से क्या होता है, रोज नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। जब नए नए लोग हमसे जुड़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट होता है और हमारा बिजनेस और दिन प्रतिदिन तरक्की करता है, अच्छा आगे बढ़ता है।
बताइए, मैं यहाँ पर हूँ, जबलपुर में हूँ, सतना छोड़ के मैं जबलपुर में रह रही हूँ, तब भी यहाँ पर भी मेरे पास क्लाइंट आ जाते हैं। और मेरे मेरे जो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ इसमें तो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है, और आप लोग से मिलके तो मेरा पूरा दिन ही बन जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बात करना, और इसी तरह मेरा जो भी टाइम है वो यूज़ हो जाता है। और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अपना और भी काम कर लेती हूँ। आपको पता है ना, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, बहुत अच्छा नया नया डिश बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। और यहाँ तो मेरे इतने सारे लोग हैं, मेरे परिवार के ससुराल वाले, वो लोग सब आते हैं तो मैं उनको भी बहुत अच्छा बना के खिलाती हूँ। बच्चे लोग तो बहुत खुश रहते हैं और मुझसे कहते हैं कि दादी, मैं दादी हूँ बच्चों की। आपको आश्चर्य होगा सुन के, लेकिन मैं बच्चों की दादी हूँ। वो बोलते हैं दादी हम आएंगे तो हमारे लिए आप ये बना के रखना स्पेशल। कहीं केक की डिमांड करते हैं, कहीं मोमोज बना के रखना, तो कहीं आप वो कुकीज़ बना के रखना। मतलब ऐसे बच्चे लोग पहले से ही बता देते हैं कि हम आएंगे तो आप हमारे लिए बना के रखना। और मैं बनाती हूँ, उनको खिलाती हूँ। मुझको बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को खिलाना, उनको देना, ये सब चीज़ें। तो बस इसी तरह मेरा टाइम पास होता रहता है और मैं काम करती रहती हूँ। और अभी मैं बताऊंगी हमारी कॉलोनी जहाँ पे हम लोग जबलपुर में रह रहे हैं ना, यहाँ पे एक बहुत सुंदर चिंतामणि हनुमान जी का मंदिर है कॉलोनी में, और बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। ईश्वर से हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से, तो हनुमान जी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जब भी जबलपुर आएँ तो हमारे यहाँ पे हमारी कॉलोनी में विदित सिग्नेचर में हनुमान जी के दर्शन करने जरूर आइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे बोलेंगे तो वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और अभी मैं हनुमान जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ, तो जिस दिन वो ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बहुत बड़े हनुमान है, कम से कम 20 फीट के होंगे, 15-20 फीट के भगवान है, उनके लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है अगस्त में, तो मैं सोच रही हूँ कि जो ड्रेस मैंने बनाई है वो बर्थडे के दिन भगवान जी को पहनाएंगे बेटी के नाम से। तो मैं वही ड्रेस बना रही हूँ, और जिस दिन ड्रेस कंप्लीट, बहुत बहुत बड़ी ड्रेस है। बहुत बड़ी ड्रेस है, वो भगवान इतने बड़े हैं तो उनकी ड्रेस भी बहुत बड़ी है, और मुझको बनाने में बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए मैंने 1 महीने पहले से ही काम शुरू कर दिया है। और जिस दिन वो ड्रेस बन जाएगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग बताइएगा ड्रेस कैसी बनी है, और जब भगवान पहन लेंगे तो मैं वो वाली फ़ोटो भी आप लोग को दिखाऊंगी कि पहनने के बाद भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत सारे लोग मेरी क्लास में आए, सारे लोग को मैं पहचानती हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगी है, और कमेंट्स भी पढ़ के मुझको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सभी लोग कमेंट्स करिएगा। और अगली क्लास भी रहेगी मेरी, रोज़ क्लास होती है मंडे से फ्राइडे तक, है ना, सोमवार से शुक्रवार तक मेरी रोज़ क्लास होती है। तो एक दिन मैं उसमें पार्लर की क्लास लेती हूँ और एक दिन मैं बुटीक की क्लास लेती हूँ, है ना। एक दिन मैं लड़कियों को पार्लर सिखाती हूँ, एक दिन बुटीक का काम सिखाती हूँ, ताकि जिसको भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ को खूब अच्छे से सीख ले और अपनी लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट करे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग ज़रूर आइएगा। सी यू सून, बाय बाय बाय।